अविश्वास प्रस्ताव पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। 8 से 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। 10 अगस्त को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 10 अगस्त को जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर। 8 से 10 अगस्त तक चर्चा होगी। तो तारीख आ गई है जिस तारीख को लेकर काफी हंगामा हो रहा था, विपक्ष लगातार हमलावर था। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार गौरव, क्या कुछ डिटेल्स है? बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 8 से 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। देखिए, बिल्कुल जो सोर्सेज के हवाले से खबर आई है वो अभी बीएससी की बैठक थी, यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। लेकिन खास तौर पे मोटे तौर पे जो जानकारी मिली है उसमें बीएससी का जो एजेंडा था उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र नहीं था, और इसलिए विपक्षी दलों ने अभी वॉकआउट किया है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की तारीख ही आप तय नहीं कर रहे हैं तो हम इस बैठक से वॉकआउट करते हैं। लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी मिली है कि 8 से 10 तारीख के बीच नो कॉन्फिडेंस मोशन जो स्वीकार हुआ था, जो कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के द्वारा दिया गया था और 50 सांसदों का समर्थन था, और लोकसभा स्पीकर ने उसको एडमिट किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन को, उसकी चर्चा सत्र के आखिर में यानी 8 से 10 अगस्त के बीच हो सकती है। और आखिर में 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विपक्ष के नेताओं के द्वारा बयान होगा, जो सवाल उठाए जाएंगे, उन सारे सवालों का जवाब देंगे और अपने सरकार की बात रखेंगे। तो सोर्सेज के हवाले से यह खबर अभी सामने आई है। चूंकि आज की जो बैठक थी बीएससी की उसमें इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हुई, यानी अगले हफ्ते जब बीएससी की बैठक होगी उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन को एजेंडे में शामिल किया जाएगा। और उसके बाद लेकिन सरकार के सूत्र ये बताते हैं कि 8 से 10 अगस्त के बीच में चर्चा नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा कराने की तैयारी है, और 10 तारीख को प्रधानमंत्री जो भी विपक्ष के आरोप होंगे उन तमाम बातों का जवाब लोकसभा में देंगे। कुल मिलाकर बहुत बवाल है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, क्योंकि देखिए नंबर्स सरकार के पास पूरे हैं, लेकिन विपक्ष चाहता था कि जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया और लोकसभा में ये स्वीकार हुआ उसके तुरंत बाद इस पे चर्चा हो। लेकिन सरकार ने, चूंकि ये नियम भी होता है, लोकसभा स्पीकर के पास अधिकार होता है और 10 वर्किंग डेज 10 कार्य दिवस का वक्त होता है, उस बीच कभी भी स्पीकर फैसला ले सकते हैं और उस पर चर्चा करा सकते हैं। लिहाजा वो तारीख 10 तारीख तक है, वो वक्त जो है वो 10 अगस्त तक है। और इस बीच लगातार संसद से जो बिल पास हो रहे हैं, विधायी कार्य हो रहे हैं, इसे लेकर विपक्ष ने आपत्ति लगातार जताई है। और आज अभी बीएससी की यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें इंडिया जो ग्रुप है विपक्षी दलों का, उसके तमाम सांसदों ने अधीर रंजन चौधरी समेत वॉकआउट किया है, क्योंकि आज जो उन्हें कार्यसूची दी गई थी बीएससी की बैठक की उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र नहीं था। तो जाहिर तौर पे अगले हफ्ते जो बीएससी की बैठक होगी उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र होगा, और सूत्र ये बताते हैं कि 8 से 10 तारीख के बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री इन चीजों का जवाब देंगे। लेकिन इसे लेकर अभी काफी हंगामा होना है विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल कुमार गौरव, देखिए चुनावी अंक गणित चाहे जो भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है। विपक्ष गदगद जरूर होगा, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो है विपक्ष के लिए। देखिए, बिल्कुल इसमें विपक्ष के बढ़त की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, विपक्ष ने साफ साफ कहा था कि मणिपुर पर वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जवाब दें लेकिन चूंकि सरकार अड़ी हुई थी कि गृह मंत्री जवाब देंगे और प्रधानमंत्री से सदन में बयान दिलवाने का एक ही रास्ता था, वो था नो कॉन्फिडेंस मोशन। और उसी अधिकार का विपक्ष ने प्रयोग किया जिसके तहत एक सांसद कोई नोटिस देता है और 50 सांसद उसका समर्थन करते हैं, और यही तीर विपक्ष ने चलाया था। लेकिन चूंकि आपदा को अवसर में बदलने का मादा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अक्सर रखती है, ऐसा देखा गया है लगातार कई मौकों पे, इसलिए उन्होंने सत्र के आखिरी का अवधि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए चुना है कि उसके बाद कई राज्यों में चुनाव है और एक बार प्रधानमंत्री अपने भाषण के जरिए माहौल भी बनाएंगे अंत में जब वो जवाब देंगे, और उसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए जाएंगे और आगे फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जुटेंगे। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 8 से 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है, तो 3 दिनों की मोहलत मिल रही है, 3 दिनों का वक्त। 10 अगस्त को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। तो बड़ी बात है, यही चाह रहा था विपक्ष की प्रधानमंत्री खुद सामने आए और बयान दे, खास तौर पर मणिपुर पर। तो वो तारीख आ गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल की जानकारी के लिए कुमार गौरव। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो 2024 के चुनावी रण में भले ही अभी कुछ महीनों का वक्त बचा हो, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी से ही सारी पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं। लोकसभा के महामुकाबले में एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में एनडीए तीसरी मर्तबा दिल्ली की सत्ता पर पहुंचने का दम भर रहा है, तो दूसरी तरफ